आज मुबीन भी मेरे साथ आए हैं, मेरे ट्रेनर जो हैं वो मेरे साथ ही हैं। लेट्स सी कि मुबीन क्या कहेंगे। कल हमने ट्रेनिंग शुरू की है दोबारा और इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आज मैंने सुबह सुबह के वक्त सिर्फ चला हूँ। आई डिड नॉट रन, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, सिर्फ चला हूँ मैं। चलने से, और वो भी ट्रेडमिल पे नहीं, वैसे ही घर के अंदर मैंने कोशिश की चलने की तो कोशिश की है, वो भी इजाज़त नहीं है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं मुबीन के साथ हूँ। मुबीन, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने बहुत दिन के बाद एक्सरसाइज किए और कल मुबीन ने मुझे अच्छा खासा थका दिया था। और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप लेटे लेटे भी कार्डियो कर सकते हैं। सीरियसली इट वाज बैड यस्टरडे, इट वाज बैड। अच्छा, मेरे साथ इश्यूज जो इन दोनों चल रहे हैं वो खासे शदीद हैं। उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि मेरा मेजर बैक का प्रॉब्लम है और मेरे राइट लेगमेंट का प्रॉब्लम है, लेफ़्ट लेगमेंट का प्रॉब्लम है। मेरे नीचे ये जो क्या कहते हैं इसको, सोल का प्रॉब्लम है। एंड देन मेरे पूरे ये स्ट्रेच जो है, ये पूरा जो हैमस्ट्रिंग है ये यहाँ पर पूरा, मतलब लिटरली ये दोनों टांगे जो हैं, ये वाली ज़्यादा, ये कम, ये तकरीबन नाकारा हैं। और अच्छा, वजह तो बताएं क्यों? क्या मतलब वजह तो बताएं। कोई वजह नहीं है, कोई वजह मैं एलैबोरेट कर दूं? हाँ प्लीज़ बता दें। अच्छा, अब अगर बात निकली है तो फिर तुम ही बता दो ना क्यों है। बता, पूछ ले प्लीज़। बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ। बेसिकली साहिर भाई के साथ ऐसा था कि साहिर भाई को फिलहाल बैक पेन था, तो इनको मना किया गया कि आप ट्रेनिंग, मतलब बेसिकली आप जॉगिंग ना करें, ठीक है? वो जॉगिंग वॉकिंग सुबह जो ये सुबह करते हैं ना करें, क्योंकि इनकी काफ़ी मतलब 10 से 11 किलोमीटर रेगुलर बेस पे। तो मैंने कहा आपकी नीज में पेन है तो प्लीज़ ना करें। मतलब मैं तकरीबन 10 दिन तक 15 दिन तक कहता रहा, नहीं सुनवाई हुई। फिर इत्तेफाक से वो पेन शिद्दत इख्तियार कर गया, मतलब इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि साहिब भाई साहब तो चला भी ना जाए। फिर ये गए डॉक्टर के पास। अच्छा, डॉक्टर ने मना किया तो फिर ये रुक गया, वरना मेरी नहीं सुनता है। आपकी सुनिए, आपने बीच में एक किस्सा मिस कर दिया। हुआ क्या, हम लोग एक दिन ऐसे ही यूं ही करके ना, हमने मतलब मैंने आई बिकेम शर्टलेस एंड ही टुक पिक्चर्स बिकॉज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो थोड़े वो ना यहाँ कुछ पिक्चर्स बन रही थी ना, तो उन्होंने यूँ करके देखा, ऐसे देखा, मेरे को अच्छा लगा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। दिस इज़ ऑल ट्रू। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। अगले दिन सुबह मैंने गेयर अप किया। इसके बाद धड़ाधड़ जनाब कोई 7-8 किलोमीटर में भागा हूँ। अच्छा, इसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझसे चला नहीं गया। अच्छा, फिर इनसे भी मिलना था, जाहिर है ये तो यहीं पर बराबर में जिम में वहाँ होते हैं। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, कितने बजे भाई, कितने बजे आ रहे हैं? मैंने कहा बस मैं अभी पहुँच रहा हूँ, आप पहुँचे। अच्छा, मुझसे चला ना जाए ना। राजा मुझसे कहने लगा भाई वो देखते ना, मुबीन भाई देखते ही पहचान लेंगे। अच्छा, इन्होंने मुझे मना किया तो भागना नहीं। मैं जैसे क्या ना, तो पता नहीं मेरी टांग में प्रॉब्लम था, राइट साइड पे स्लिप कर रही थी। मुबीन का पहला जुमला क्या था? अब भागे ना, आपने जॉगिंग की है ना? तो सीरियसली यानी सो मैंने आपकी बात वो नहीं सुनी थी, तो आई एम रियली सॉरी। चले, और उसकी वजह से इट कॉस्टेड अस अबाउट 10 डेज, ऑब्वियसली, बिल्कुल 9-10 डेज। आज अगेन इट्स हर्टिंग, लेकिन आज हमने ये डिसाइड किया। अच्छा, आज मैंने वैसा नहीं किया जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ। आज आई जस्ट वॉकड, बिकॉज मुझे लगता है कि सुबह सुबह मेरे लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। और इवन सरफेस पे, नॉट ट्रेडमिल, आई डिड नॉट रन, मैं बिल्कुल रन नहीं किया हूँ, बट मैं घर के अंदर जो वो होता है उसी में गेयर अप करके, बिकॉज मुझसे चला नहीं जा रहा था, लिटरली नहीं चला जा रहा था, बिकॉज थोड़ा सा भी अगर मैं स्ट्रेन करता हूँ तो मेरे यहाँ पर स्ट्रेन आ जाता है। बस मैं से भी कहता हूँ कि रेस्ट कर लें। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी को भी, मतलब ये नहीं कि साहब भाई किसी को भी अगर कोई इंजरी हो जाती है, मैं दूसरे क्लाइंट्स की, दीगर क्लाइंट्स की भी बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई इंजरी है तो उसको आप एटलीस्ट रेस्ट दें, एटलीस्ट 72 आवर्स का रेस्ट दें। उसको वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। और आज को मेरा टॉपिक भी जो है वो यही है कि नॉर्मल लोग सो के उठते हैं, कहते हैं मेरे बैक में पेन है, कभी इस पे पेन है। तो हम आज बेसिकली बैक पेन पे हम क्या क्या एक्सरसाइज करें ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बेहतर हो जाए और हम वो वर्कआउट कर सकें। ओके, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम वो वर्कआउट करें सर। तो सबसे पहले बेसिकली हमने अपनी बॉडी को फ्लो पे लेके जाऊँगा मैं, और मुझे अपनी बैक को स्ट्रेन लेना है। ठीक है, तो मैं रिलैक्स किया, स्ट्रेच डाउन, 1 2 3 4। इस पोस्चर को देखें, इसको स्ट्रेच करना है कम से कम 30 सेकेंड्स का। तो बेसिकली मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज से हम अपना ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, ताकि वहाँ पे अगर क्लॉटिंग हुई है, कोई भी क्लॉटिंग हुई है, तो आपकी वर्किंग, मतलब आप
मतलब आपकी मूवमेंट में जो आपको रिस्ट्रिक्शन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब चीज़ें सॉल्व हो सकें। ओके। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है, 30 सेकंड्स करना है, आप ये करेंगे आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, तो इसको कम से कम 3 से 4 दफ़ा करें दिन में, और थोड़े थोड़े वक्फे से, मतलब आधे घंटे के बाद करें, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा आपकी बैकबोन में। अच्छा, नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट में बेसिकली हम अपने बैकबोन, असल में जब सारे भाई को भी अब आइडिया हो गया कि जब आपके बैकबोन में पेन होता है, वही जो बैकबोन का पेन जो है नीचे टांगों तक ट्रिगर कर जाता है और बिल्कुल पैरों तक चला जाता है, क्योंकि वो बेसिकली 2 नर्व्स जा रही हैं जिससे पेन होता है। तो हम एक पोज कर रहे हैं जिससे क्या होगा कि हम ब्लड फ्लो, क्योंकि वो क्लॉटिंग होती है, रुकता है, बेसिकली आपके पैरों पे खून प्रॉपर सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। तो आज हम वो वर्कआउट करें जिससे हम पैरों पे भी ब्लड सर्कुलेशन करा सकें। मैंने अपने हाथों को लिया ज़मीन पे और बेसिकली मैं हिप को स्ट्रेच कर रहा हूँ। आई एम स्ट्रेचिंग माई सेल्फ। मैं अपने टोज़ पे हूँ, मेरे टोज़ हैं, और मैं अपने हाथों पे हूँ। बेसिकली इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बैकबोन और नीचे लोअर बॉडी पे ब्लड सर्कुलेट कराना, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो का मसला नहीं हो, ताकि आपको जो पेन है वो नीचे तक ना ट्रैवल कर सके। अच्छा, आप में से अगर कोई समझ रहा है ये कोई रहमदिल आदमी है, तो बिल्कुल भी रहमदिल आदमी नहीं है। ये देखते भी नहीं है आपकी तरफ ना। अगर ये ट्रेनिंग आपको करवा रहे हैं, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इनका मतलब सिर्फ एक चीज़ से, ये काउंट करते रहते हैं, और इनका काउंट पूरा हो जाए तो आप रोक दें, इनका काउंट पूरा ना हो तो ये इसी तरह का बिल्कुल, इनका चेहरा बिल्कुल सपाट होता है। यस सर भाई 1, यस सर भाई 2, यस सर भाई 3। मसला ये है टारगेट अचीव करना है, प्रॉब्लम ये है टारगेट अचीव करना है। और साहिर भाई के मामले में ये बात इनको मालूम है कि हमारे पास इनके प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। 5 महीने मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा साहिर भाई को लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा जल्ला दूँ। ऐसा नहीं है वैसे। कितना अच्छा चलें, अगर आप कह रहे हैं तो है। अच्छा है। आप बहुत सोफिस्टिकेटेड जल्लाद हैं, आप चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन आपकी जो निगाहें होती हैं ना, वो आपको बता देती हैं कि देखो, अब मैच नहीं कर सकते। मैं कितने ट्रेनर्स को भगा चुका हूँ, ये पहला ट्रेनर है जिसके पास जाते जाते मैं डरता हूँ। मैं तो बिल्कुल बदनाम हूँ। चलें, ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैंने ज़रा सा यूँ किया था। एनीवे जी सर, बताइए। ये 10 दिन के बाद की वजह से सर हुआ थैंक ऐसा। यू सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जॉगिंग आपने जानबूझ के थोड़ी की थी। चले कोई नहीं, वो क्या डायलॉग था, अपना भी टाइम आएगा। टाइम आएगा एक दिन ना, तस्वीर खींच के आप लोगों को भेजा करूंगा मैं, यूँ करके देखें आप। बिल्कुल इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। अभी हम फिर कमर की बात करते हैं, ब्लड फ्लो की वजह से। अच्छा, बाज़ लोगों की कमर के पेन ऐसा होता है कि वो एक साइड में, मिसाल के तौर पर अगर उसको पेन हो रहा है, या तो वो राइट साइड पे पेन करेगा टांगों में, या लेफ्ट साइड पे पेन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक वर्कआउट करें। उसके लिए हमें फ्लोर पे लेटना पड़ेगा प्रॉपरली। तो हम लेटते हैं, फ्लोर पे लेट गया। अच्छा, राइट साइड पे अगर स्ट्रेन आ रहा है आपके, तो आप अपने राइट लेग ऊपर करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, और इसको टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे इस पार्ट को। तो आपको खुद ब खुद यहाँ पे एक स्ट्रेन फील होगा। अगर आपकी यहाँ से इससे ज़्यादा स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो पैर नहीं रख के बजाय यहाँ पे नी रख देंगे आप, और स्ट्रेच हो जाएगा। मैंने अपनी बॉडी देखिए, मैंने अपनी चेस्ट उठाया नहीं, बॉडी नहीं उठाई है। मेरा अपर बॉडी जो चेस्ट है सब कुछ ज़मीन पे है, सिर्फ ये मैं अपने यहाँ से स्ट्रेच कर रहा हूँ। अच्छा मुबीन, क्या इससे ये वाले हिस्से भी काम करते हैं? ऑब्लिक्स पे बिल्कुल काम होता है, लेकिन जो मेन इसका फोकस है वहाँ पे बेसिकली हम बिल्कुल बैक का इशू है। ओके नेक्स्ट, अब अगर मेरी लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है, तो मैंने अपनी लेफ्ट लेग जो है राइट साइड पे, राइट नी पे रखी, और मैंने इसको स्ट्रेच किया। यहाँ पे इसको मैंने फ्लोर देखिए। अच्छा, मैं ये अपनी भी बॉडी, आपने अपना सर और सीना बिल्कुल नहीं उठाया? बिल्कुल, मेरी पूरी बॉडी ज़मीन पे है। अगर मेरी फ्लेक्सिबल, आपको लगता है कि स्ट्रेन कम पड़ रहा है, तो आप इस नी को स्ट्रेन कर दें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा माइक की वजह से मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो आपका माइक टूट जाएगा जी। ठीक है, इसको 30 to 20 सेकेंड्स करेंगे। और बेसिकली ब्लड फ्लो, मैंने फिर बोला कि ब्लड फ्लो, आपकी जो राइट और लेफ्ट साइड पे कोई भी पेन हो रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड फ्लो यहाँ पे वैसे ही बेहतर होगा। वहाँ पे आपकी पेन जो है वो पेन रिलीविंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप स्लो एंड स्टडी, तभी मैं इन सब एक्सरसाइज के लिए फिर बोल रहा हूँ, दिन में 3 से 4 दफ़ा करें अगर आपको इस दिन पेन है, और इसको कम से कम 15 से 20 सेकंड एक एक्सरसाइज को रिपीट करें। ठीक है, इससे आपकी बैक पे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करने से घबराते हैं, रीज़न उनका ये होता है कि उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती, वो बहुत डरे हुए होते हैं, वो ये कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, आदत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, एक्स बड़े हो जाते हैं। शुरू के 3, 4, 5 दिन जो होते हैं एक्सरसाइज के बड़े मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं उसके बाद, और वो शुरू के 4, 5 दिन के बाद ही लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल, असल में जो मोस्ट ड्रॉप आउट्स की तादाद होती है एक्सरसाइज करने के लिए, वो 4 से 5 से 10 दिन के अंदर अंदर होती है, एंड लोग खत्म कर देते हैं। शुरू में पहले 2 दिन बहुत एक्साइटेड होते हैं, पेन भी अच्छा लगता है, बट देन 90% ऑफ द पीपल दे जस्ट लीव। 10 डेज के बाद वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो उनको कैसे मोटिवेट करें? अच्छा, असल में क्या, पहले तो मैं बता दूं वजह पेन क्यों होता है। ठीक है, वे पेन की वजह ये होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, इसको डॉम्स के नाम से
फिजिकल हम फिटनेस ट्रेनर्स इसको मानते हैं, डॉम्स या हम डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब हम जो भी मसल को स्ट्रेच किया, जैसे आपने अभी बात की कि मैंने यूँ किया चेस्ट और मुझे यहाँ पे ट्रेन कल मैंने अपर बॉडी और चेस्ट पे काम किया, तो मैं अगर ऐसे करता हूँ, यूँ करके करता हूँ, तो इट हर्ट्स लाइक एनीथिंग। मतलब ये मेरे जो हिस्से हैं ये ऐसे दर्द कर रहे बिल्कुल हैं। पेक्टोरियस मेजर और Yeah. पेक्टोरियस हमारा इनका जो चेस्ट अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट पेन कर रहा है। पेन कर रहा है, बिल्कुल कर तो उसमें भी बात बताई कि वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो जब हम एकदम ओवर स्ट्रेच करते हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो होता नहीं है, एकदम ओवर स्ट्रेच करते हैं ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, स्ट्रेचिंग कितनी ज़रूरी होती है? स्ट्रेचिंग तो साहिर भाई स्ट्रेचिंग सबसे पहले मतलब कोई भी जैसे ट्रेनर होता है, एक अच्छा ट्रेनर आपको सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करवाएगा, उसके बाद आपको वर्कआउट कराएगा। और जब आप स्ट्रेचिंग के बाद एक्सरसाइज आपने कर ली, आपको कूल डाउन भी करेंगे, ठीक है। कूल डाउन ताकि आपकी ब्लड फ्लो नॉर्मल, आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल में आ जाए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि अगर आप बेसिकली स्ट्रेचिंग अगर ना करें तो आपको इंजरीज भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी इंजरी फ्री ट्रेनिंग करनी है तो प्लीज़। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने हमेशा से रनिंग की है और आप ये जानते हैं कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो पहले क्या करता था, एक अरसे तक मैं रनिंग करता था और मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता था। मैं सिर्फ रनिंग की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग नहीं मैंने की उसके बाद भी, और मुझे पेन होता रहता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने स्ट्रेचिंग शुरू कर दी। रनिंग से पहले भी शुरू की, रनिंग के बाद भी शुरू की, और बहुत माइनर सी, मतलब कभी कभी सिर्फ इतना होता था कि आपने ऐसे करके ना ये स्ट्रेचिंग कर ली थोड़ी देर के लिए, ऐसे आपने पकड़ लिया, फिर उसके बाद ये आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे पकड़ लिया, एंड देन आपने ऐसे कर लिया, ज़रा ऐसे अपने मसल्स को थोड़ा सा मूव किया, बिकॉज पूरी रात के आपके सोए मसल्स होते हैं वो जाग नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो बस उसके बाद फिर आहिस्ता मैंने कर तो लिया है, मोड़ तो लिया है, अल्लाह मालिक है। नहीं, आज हमें मिल रहे हैं, आज हमें ट्रेनिंग करनी है, बता नहीं आई नो करनी है। बिल्कुल। तो आप ऐसे नहीं स्ट्रेच करें ना प्लीज़। चलें, फिर आपने दूसरी बात की थी कि लोग कोलैप्स कर ब्रेक जाते ले हैं। लें, बिल्कुल। मैं कुछ छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।